Can you see my screen? आ रहा है स्क्रीन? ओके लेट्स, तो मान लो ये एक हमारा डैशबोर्ड है, ठीक है। तो अब इसके लिए जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन एसेस हो रही तो वो दो टाइप्स की है। अगर एज हम इसके अंदर आ रहे एज एडमिन तो एक अलग इंफॉर्मेशन मिल रही है, और इसके अंदर हम अगर एज यूज़र आ रहे तो एक अलग इंफॉर्मेशन मिल रही है, ठीक है। सो यहाँ पे मसला हाउ वी सेशन कैसे हम यहाँ पे मैनेज करें, ठीक है। तो सेशंस के बीच में कैसे हम डील करें, तो फर्स्ट आपको क्या करना है, दोनों एक ही पेज से लॉगिन करेंगे, मींस दोनों के पास इनपुट बॉक्सेस है, ठीक है। तो एक लॉगिन का फॉर्म है। अब यहाँ पे जो क्रेडेंशियल्स देगा यूज़र, उस पे मैच हो जाएगा क्या ये एडमिन है या यूज़र है। वो कैसे आपको पता चलेगा, उसके लिए हम इफ़ एल्स ब्लॉक का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपने डेटाबेस के अंदर आता हूँ, एक नया टैब ऑन करते हैं, लिखता हूँ लोकल होस्ट। स्क्रीन दिख रहा है आपको? तो डेटाबेस के अंदर आते हैं, और यहाँ पे हमारा था PHP प्रोजेक्ट, और यहाँ पे थे यूज़र्स, इसमें एक एडमिन है, ठीक है। तो जब एज एडमिन में लॉगिन करूँगा पूरा ये डिटेल दिखना चाहिए सारा। तो कोड को ऑन करते एक बार, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आ रहा है डिस्प्ले, डिस्प्ले को छोड़ दो, यहाँ पे है लॉगिन, 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 वेयर इज लॉगिन। आई थिंक इंडेक्स पे हमने लॉगिन को बनाया था, तो यहाँ पे लिखे तो लोकलहोस्ट /php प्रोजेक्ट index.php। हाँ, तो यहाँ पे लॉगिन पेज हमारा ये है। अब हमें क्या करना है, जब लॉगिन की क्रेडेंशियल जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं देख रहा था ये वाला कोड, यहाँ पे ईमेल आ रहा है, पासवर्ड आ रहा है, ठीक है। इसके बाद मैं ये वाली क्वेरी को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, ये वाली क्वेरी को, और यहाँ पे इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के बाद ये चला जाता है इसमें, ठीक है। और उसके बाद क्या आ जाता है, MySQL नम रोज अगर ये बराबर है 1 के, ठीक है, दैट मीन्स ये इस टाइप का कोई यूज़र है, तब मैं सेशन के अंदर डाल देता हूँ ऐसा, ठीक है। जब ये क्वेरी रन हो जाती है, अब यहाँ पे हम देखेंगे क्या करेंगे, लॉजिक हमारा डेवलप करना है यहाँ पे, कैसे हम कर सकते हैं। पहले हमें क्या करना है, ईमेल और पासवर्ड जो हमारा आ रहा है इसके थ्रू हमने एक क्वेरी चला दी विच इज़ दिस वन, ठीक है। ये क्वेरी जब हमने रन की उसके बाद में यूज़ करो MySQL क्वेरी, और कौन और क्वेरी ये चल रही है, फिर मैं ऐसे कर रहा हूँ। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, else if लिख दूँगा, else if, ठीक है। और else if के अंदर मैं क्या कोड करूँगा, else if के अंदर मैं डाल दूँगा, सॉरी else के अंदर आ जाते पहले हम, अगर ऐसा नहीं है तो पहले हमें, इससे पहले कि हम दिखा दें कि रॉन्ग ईमेल और पासवर्ड, इससे पहले हमें क्या करना है, पहले हमें चेक करना है कि जो ये है MySQL नम रोज, ये वाला क्वेरी, ये यहाँ पे बराबर आएगा 1 की, ठीक है। तो एल्स इफ पे मैं इसको चेक करता हूँ, अगर ये बराबर होगा, सॉरी यही वाला चला के, क्योंकि अगर ये ठीक नहीं हुआ तो एल्स ब्लॉक पे आ जाएगा, एल्स इफ वाले ब्लॉक पे, ठीक है। तो एल्स इफ वाले ब्लॉक में क्या करूँगा मैं, अगर ये बराबर हुआ 0 के, दैट मीन्स ऐसा कोई रिकॉर्ड है नहीं, ठीक है। तो इसी क्वेरी को कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे तो मैं क्या करा दूँगा, एल्स इफ के अंदर सेलेक्ट फ्रॉम यूज़र वेयर ईमेल इक्वल्स टू दिस एंड रोल इक्वल्स यूज़र, ठीक है।
अब यहाँ पे मुझे देखना है कि जो लॉगिन का रिडायरेक्शन है वो कहाँ जाना है। जैसे डैशबोर्ड पे आप लॉगिन, तब आपकी रिडायरेक्शन होगी अगर एडमिन ने लॉगिन किया, ठीक है। अदरवाइज इसका रिडायरेक्शन कहाँ जाना चाहिए, जो दूसरा वाला पैनल हमारा होगा विच इज़ user.php, ठीक है, user.php। और यहाँ पे मैं QR कर देता हूँ क्यूरी का, क्योंकि ऑलरेडी क्यू मैंने यूज़ किया है, और इसका नाम रख देते हैं EXX, ठीक है। और इसके बाद में कौन सा वाला सेशन को सेट करवा लेता हूँ, तो यहाँ पे मैं सेट करा लेता हूँ कौन सा वाला सेशन, एक मिनट। हाँ, ये क्यूरी चलाने के बाद फिर से हमें चेक करना पड़ेगा इफ़ को, इंटरनली हमें इफ़ चलाना पड़ेगा, इंटरनल इफ़, ठीक है। तो इंटरनल इफ़ में क्या आना चाहिए, अब ये जो क्यूरी चल रही है नई वाली, दैट मीन्स EXX, अगर ये बराबर है 1 की, दैट मीन्स यूज़र लॉगिन हो चुका है। तो लोकेशन आना चाहिए, एक तो सेशन सेट होना चाहिए लॉगिन वाला, लेकिन लॉगिन वाला सेशन USER, यूज़र वाला सेशन लॉगिन होना चाहिए, ठीक है। तो डैशबोर्ड की एक कॉपी बना लेते हैं, Ctrl+A, Ctrl+C, Ctrl+N और Ctrl+S, ठीक है, user.php, ठीक है। तो इसको पेस्ट कर लेते हैं इस पूरे कोड को, यहाँ पे मैं बना देता हूँ इसको इस सेट यूज़र, अगर सेशन यूज़र लॉगिन है तो सिलेक्ट कर दो, सिलेक्ट फ्रॉम यूज़र वेयर ईमेल इक्वल्स टू दिस, ठीक है। ये पूरा समझ आ रहा है ना आपको। लॉग आउट सेम रहेगा क्योंकि सेशन वहाँ पे भी है। लॉग आउट पे एक और चीज़ हमें करना है, एक तो लॉगिन वाला सेशन हमने अनसेट कर दिया, और एज वेल एज इसको भी कर देना, यूज़र वाले को भी, ठीक है। अब यहाँ पे एक बार कोड को देख लेते हैं, ये हो गया डैशबोर्ड वाला। तो डैशबोर्ड यानी कि एज एडमिन अगर मैं लॉगिन कर रहा हूँ तो सिलेक्ट फ्रॉम यूज़र वेयर ईमेल इक्वल्स टू दिस, यहाँ पे हमें ईमेल के थ्रू इसको लॉग सेश पूरा, हमें यहाँ पे पूरा डेटा बेस को ही फैच कराना है, ठीक है। हाँ, वही मैं बोलूँगा ना कैसे उसको पता चल, ठीक है। तो एको करके सबके ईमेल वहाँ पे फैच एसॉप कर लेता हूँ, लेकिन इसको रखते हैं फैच एसॉप करके रेस के अंदर, इसको वाइल के अंदर रख लेते हैं। तो वाइल के अंदर ये कौन, एक मिनट किसने, राकेश, ठीक है। तो वाइल के अंदर मैं इसको फैच करा रहा हूँ। तो एज एडमिन अगर ये हो गया तो एको करा लेते सबकी ईमेल, बाद में इसको टेबलर फॉर्म में लाएंगे। तो लॉगआउट का कोड भी हो गया। अब user.php और index.php रिडायरेक्शन। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, जब पहली बार ये सबमिट हो जाएगा, ठीक है, तो इसके पास चला जाएगा ईमेल और पासवर्ड आएगा। तो पहले ये वाली क्वेरी चलेगी, पहले फर्स्ट ये वाली क्वेरी एग्जीक्यूट। अगर इसके रिजल्ट में 1 आ गया तो ये वाला कोड स्किप होके डायरेक्ट यहाँ की रिडायरेक्शन चल जाएगी। अगर यहाँ पे 1 के बराबर नहीं हुआ तो ये चला जाएगा एल्स इफ ब्लॉक, ठीक है। तो एल्स इफ देखो गुड। अब यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे MySQL num रो बराबर है 1 की, यानी कि कोई रिकॉर्ड इसको मिल गया, ठीक है ना, तो तब ये चला जाएगा सीधे लॉगिन के अंदर, यानी कि लॉगिन कौन सा सेशन है, एडमिन का, क्योंकि क्यूरी यहाँ पे एडमिन की चर। अब अगर ऐसा नहीं है तो देखना है क्या ये क्यूरी चलाने पे इसका रिजल्ट 0 था, दैट मीन जब कुछ नहीं मिलेगा 0 आएगा ना, तो उसके बाद हाँ उसके बाद ये देखेगा ऐसे। फिर QR यहाँ पे क्यूरी है, ऊपर भी मत है QR, नहीं वहाँ पे क्यू है। ईमेल फिर मैंने यूज़र के अंदर सेट कर दिया, अगर इसमें से कुछ भी नहीं है तो दिखाएगा सीधे रॉन्ग ईमेल और पासवर्ड, ठीक है। तो एक बार इसको चेक कर लेते हैं ब्राउज़र के अंदर। तो यहाँ पर पहले कर ले तो एक काम, इसको भी दे देते हैं गलत। तो इंस्पेक्ट करके देख लेते क्या मसला आ रहा है।
नेटवर्क के अंदर, ठीक है, वेलकम टू डैशबोर्ड, और यूज़र पे रिडायरेक्शन हो रहा है, आपको दिख रहा है? ठीक है, एक बार मैं इसको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं डैशबोर्ड के अंदर यूज़र वाले डैशबोर्ड पे क्या करते हैं, इसको मैं लिखता हूँ वेलकम टू डैशबोर्ड यूज़र, ठीक है, और इसको लिखते हैं वेलकम टू डैशबोर्ड एडमिन। अब यहाँ पे देखो, अब मैंने डैशबोर्ड में यूज़र के क्रेडेंशियल डाले, इसलिए यूज़र आ गया, ठीक है। अब अगर मैं लॉग आउट करके एडमिन वाला क्रेडेंशियल डाल लेता हूँ, तो एडमिन का क्रेडेंशियल क्या है यहाँ पे, एडमिन @, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ एडमिन @, ADMIN, एडमिन ADMIN, ठीक है। तो इसका पासवर्ड जो है वो है HACKER123। तो यहाँ पे एक मिनट रिडायरेक्शन नहीं हो रहा है, एक मिनट देख लेते हैं क्या मसला है। या तो रॉन्ग डाल दिया मैंने, एक बार फिर से चेक करते हैं। तो एडमिन, एक बार इसको पहले रिफ्रेश कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एडमिन @ADMIN, डेटाबेस में भी चेक कर लेते हैं, admin.com, admin123, ADMIN123 आ रहा है। अब आ गया ना वेलकम टू डैशबोर्ड एडमिन। इससे पहले क्या आया था, वेलकम टू डैशबोर्ड यूज़र। अब मैं लॉग आउट करके फिर से यूज़र के क्रेडेंशियल डाल देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वेलकम टू डैशबोर्ड यूज़र। अब अगर फिर से एडमिन के क्रेडेंशियल डालूंगा मैं, ठीक है, वेलकम एडमिन पूरा आपको दिख रहा है। अब यहाँ पे इंफॉर्मेशन हमने पूरी फेच कर ली है डैशबोर्ड के अंदर। अगर इसको टेबुलर फॉर्म में लाना होगा तो सीधे कल का टेबल उठा देते हैं। किस में था कल, डिस्प्ले, हाँ ये वाला टेबल को पूरा उठा लेते हैं, ये वाला पूरा कोड ही उठा देते हैं। आई थिंक Ctrl+C, डैशबोर्ड के अंदर आ गए, इस एको को हटा देंगे और यहाँ पे डेटा इसका नाम रख देते, इस वेरिएबल का नाम, अदरवाइज बहुत जगहों पे चेंज करना, ठीक है। तो एक बार मैं रिफ्रेश मार लेता हूँ, इसको यहाँ से कट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार चेक कर लेते, ठीक, इसको रिफ्रेश करते एक बार कहीं पे टोकन में मैच है कोई कर दिया, हाँ यहाँ, ठीक। तो रिफ्रेश कर देते एक बार, आ रहा है पूरा, दिख रहा है आपको, ठीक है। अब अगर लॉग आउट करेंगे, एज यूज़र जाएंगे, यूज़र को भी पूरा टैबुलर फॉर्म में दिखाएंगे अपना सब कुछ उसका, ठीक है। तो इसी कोड को कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं, यहाँ से लेके उसको वैसे वाइल में रखने की ज़रूरत नहीं है, तो वाइल को वहाँ पे काट देंगे, ठीक है। यूज़र के अंदर आते हैं, यहाँ पे fetch assoc, और इसको पेस्ट करके यहाँ पे MySQL fetch assoc, और डेटा को यहाँ पे सीधे एको करा लेते हैं, क्योंकि एक ही डेटा है इसका। इसको यहाँ से हटा के ऐसे कर लेते हैं। तो ये हो गया इफ, इसको भी यहाँ से हटा लेते हैं। अब देखो यूज़र की अपनी इंफॉर्मेशन आई होगी, ठीक है। अब एज यूज़र इसको अपना दिख रहा है, ठीक है। और अगर मैं लॉग आउट करके एज एडमिन देख लूँ,
तो एडमिन के पास पूरा कोड जा रहा है। ADMN 1 2 3, ठीक है। यहाँ पे चेक करो, एडमिन के पास जितना भी रिकॉर्ड डेटाबेस में पड़ा हुआ है पूरा है उसके पास, और जो आपके यूज़र्स है उनके पास इतना है, ठीक है। तो एक बार फिर से, तो ये चीज़ करने के बहुत सारे वेज है, तो सबसे आई थिंक आसान वे मुझे इस टाइम यही लगा, तो इसलिए मैंने आपको ऐसे दिखाया। समझ आ गया आपको? ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है डिलीट पे रहेगा। तो display.php हमारा एक फ़ाइल था कल, जिस पे हमने पूरे डेटा को फैच कराया था। तो मैं इसका पाथ चेंज करके डिस्प्ले कर देता हूँ। display.php पूरा डेटा है ना यहाँ पे। अब यहाँ पे आप नीचे जहाँ पे माउस जा रहा है ना, जहाँ पे, यहाँ पे आप नज़र रखना। अभी अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, क्या दिखा रहा है? पूरा पढ़ो, लोकल होस्ट PHP। हाँ, अब यहाँ पे हमें एक रेफरेंस ऐसी बनानी है ताकि मेरा आईडी भी चला जाए यूजिंग गेट मेथड, ठीक है। तो कैसे करेंगे? एक पेज में बना दूंगा यहाँ पे delete.php, ठीक है। तो इसके साथ जहाँ मैं क्वेश्चन मार्क किया ना मैंने, तो इसके बाद में यहाँ से कुछ ये डेटा भेज सकता हूँ, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे आईडी में भेज दूंगा जो यूज़र का आईडी होगा कॉनकैटिनेट करके, ठीक है। तो यूज़र का जो आईडी होगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डॉलर डेटा का जो हमारा आईडी है, ठीक है। डेटा के अंदर क्या हमारा आईडी है ना। तो यहाँ पे अब चेक करना, ठीक है। फिर से मैं इसको एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। अब देखो क्या आ रहा है। अब देखो क्या आ रहा है। अब देखो जहाँ जहाँ मैं माउस ले जा रहा हूँ ना, उस चीज़ की आईडी सेट हो रही है, ठीक है। अब मैं आईडी कहाँ भेज रहा हूँ? delete.php पे, ठीक है। तो delete.php तो पेज बनेगा ना पहले, तो delete.php लास्ट में आपको मैं पूरी फाइल जिप करके भेज दूंगा, ठीक है। ताकि आपको ये हमारा पूरा प्रोजेक्ट है ना, उसके बाद आप कोड को एक बार खुद भी चेक कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, पहले PHP, ठीक है, PHP कर दिया, इंक्लूड कर लेता हूँ अपने कनेक्शन को, क्योंकि डेटाबेस से डिलीट करनी है ना चीज़ें, connection.php। और अब मैंने आईडी का एक वेरिएबल बनाऊंगा मैं, जिसके अंदर क्या आएगा मेरा गेट मेथड से, क्योंकि URL में दिखेगा ना ये, इसलिए मैं गेट मेथड यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे कंपलसरी हमें गेट करना है, क्योंकि हम गेट से ही भेज रहे हैं। और यहाँ पे मैं 1 मिनट के लिए ये आईडी को प्रिंट करा लेता हूँ, ठीक है। आईडी। अब देखो, अब यहाँ पे मैं एक चीज़, अभी मैंने डिलीट का कोड नहीं लिखा, अब मैं एक चीज़ आपको दिखाऊंगा। पहले देखो, फर्स्ट नंबर वाला अगर मैं डिलीट करूँगा तो क्या आईडी आ रही है यहाँ पे। अब अगर मैं इसका डेटा डिलीट करना चाहता हूँ तो क्या आ रहा है, ठीक है। अब देखो यही 1 2 3 हम मेरे काम आएगा। देखो मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा क्यूरी MySQLi क्यूरी $con, और यहाँ पे दूसरा पैरामीटर हमारी क्वेरी, मैं लिखूँ डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम USERS यूजर्स वेयर ID इक्वल्स टू सिंगल कोट्स में $ID, ठीक है। और इसको रख देता हूँ मैं एक वेरिएबल के अंदर लाइक EX एग्जीक्यूशन, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, चेक कर लेता हूँ एग्जीक्यूशन। इफ़ $EX अगर ये है तो एक तो डेटा डिलीट हो ही जाएगा, ठीक है। और हेडर की लोकेशन क्या कर दो, हेडर की लोकेशन कर दो, कहाँ से आए थे हम, display.php, ठीक है। लोकेशन display.php,
php। क्लियर समझ आ रहा है यहाँ पे? अब देखो ये पेज आपको दिखेगा ही नहीं, इतना फास्ट ये वापस आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, तो आमिर यहाँ पे एडमिन है, इसको रहने देते हैं। पाउडर यहाँ पे एक गलत है, इसको डिलीट कर दे, ठीक है। हो गया क्लियर? देखो यहाँ पे अगर डेटाबेस के अंदर भी देख लेते हैं, हो गया। वो इतनी फास्ट ये हो गया ना डिलीट, ये बैकग्राउंड में वहाँ गया भी, वहाँ से डिलीट भी किया और वापस भी आ गया, ठीक है। पूरा समझ आ गया आपको? तो फिर से एक बार कोड को चेक कर लो, सिर्फ यहाँ पे ध्यान दो, इस वाले कोड पे, ये सबसे हेक्टिक वाला कोड होता है यहाँ पे, इतने पे ध्यान दो। ये जो href की लिंक मैंने बनाई ना, इस पे ध्यान दो ज़्यादा। इस पे अंडर डबल कोट्स के अंदर सिंगल कोट्स के अंदर डबल कोट, इसको देखो। देखो delete.php पेज का नाम है, क्वेश्चन मार्क के बाद में यहाँ पे डेटा भेज रहा हूँ, आईडी के अंदर में वो वाली आईडी भेज रहा हूँ जो डेटाबेस से फैच हो रही है, ठीक है। अब देखो कैसे मैंने भेजा, कॉनकैटिनेट करके ऐसे। इस सिंटेक्स को पूरा याद रखो, पूरा अच्छे से इस सिंटेक्स को याद रखो, ठीक है। थोड़ा सा ये यहाँ पे हेक्टिक आईडी है, लेकिन इसको आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। डिफरेंट वेज भी है इसको करने की, लेकिन मेरे हिसाब से ये मुझे आसान लगता है, इसलिए मैं ऐसा करता हूँ, ठीक है। हमेशा मैं आपको वो कोड दिखाने की कोशिश करता हूँ जो आपके लिए बिल्कुल आसान रहे। otherwise there are a lot of ways to do this same thing, ठीक है। तो ये डिलीट का आपको समझ आ गया ना ऑप्शन। तो ऐसे हमारा आएगा अपडेट, ठीक है। हमारा क्या आएगा, अपडेट। इसी को कॉपी करके यहाँ पे मैं पेस्ट मार देता हूँ, ठीक है। इसको रख देते हैं अपडेट, अपडेट, ठीक है। तो अपडेट के लिए मैं क्या करूँगा, इसको एक पेज बनाएंगे update.php, ठीक है। तो यहाँ पे आई थिंक हमारे पास साइन अप का पेज था ना। तो ये वाला कोड उठा के, साइन अप का कोड उठा के कंट्रोल C, इसको करा देते कंट्रोल N कंट्रोल S UP update.php, ठीक है। इसको कंट्रोल V करके पेस्ट कर देते। अब देखो यहाँ पे मुझे क्या कर रहा है, जो आईडी मैंने यहाँ से ली ना, जैसे डिलीट से ले रहा हूँ, ऐसे मैं यहाँ से दूसरी एक आईडी लूँगा। कौन सी वाली, जो यूज़र का अपडेट करना होगा, ठीक है। तो उसकी आईडी मैं लूँगा। उसके बाद मैं क्या क्वेरी चलाऊँगा, जैसे डिलीट के लिए मैंने क्वेरी चलाई थी, पहले डिलीट का कोड सेम लिख लेता हूँ मैं। यहाँ तक तो सेम चाहिए मुझे, इवन ये भी मुझे चाहिए। यहाँ तक मैं सेम कोड उठा लेता हूँ PHP लेके, और अपडेट पे आ जाते हैं। पूरा चेक कर रहा हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। और यहाँ पे मैंने PHP को क्लोज किया। अब मैंने यहाँ से आईडी रिसीव की ना, तो मैं लिखूँगा यहाँ पे सिलेक्ट, बस इतना ही लिखना है, SELECT, सिलेक्ट फ्रॉम यूज़र वेयर ID इक्वल्स टू दिस। अब देखो यहाँ पे क्या है, एक यूज़र का पूरा डेटा जो फेच करवाना है, तो कैसे करते हैं हम, डॉलर लाइक डेटा में असाइन करो माई SQLi फेच एसोसिएटिव एरे, ठीक है। एसोसिएटिव एरे में EX को पास करूँगा, $EX को, तो इसका पूरा डेटा आ जाएगा एक यूज़र का। अब देखो यहाँ पे जो नेम है ना, यहाँ पे याद रखना। अब नेम तो वहीं से आना चाहिए ना, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा वैल्यू में असाइन करूँगा PHP, ऐसे किया मैंने। और एको के अंदर मैं क्या करूँगा, डॉलर डेटा, और यहाँ पे खुद से ही आना चाहिए नेम, ठीक है। खुद से ही क्या आना चाहिए, नेम। तो ऐसे सबके लिए करता हूँ, लाइक यूज़र का आना चाहिए वहीं से नेम, यूज़र का आना चाहिए वहीं से ईमेल। फिर जो आपको अपडेट कर रहे हैं वो आप कर सकते हो, ठीक है। तो दो चीज़ें वहीं से आएगी। अब पासवर्ड का ज़रूरत
नहीं है, क्योंकि पासवर्ड वहाँ से MD5 में स्टोर हो रहा है, इसलिए पासवर्ड को नहीं। वैसे हमारा पासवर्ड इस वाली फाइल में MD5 नहीं है शायद। ठीक है, तो यहाँ तक समझ आ रहा है ना सबको। अब अपडेट से देखो क्या किया मैंने। अब देखो, अभी मैंने अपडेट का कोड लिखा नहीं है, बस फॉर्म पे फैच करा। फॉर एग्जांपल मुझे इसको अपडेट करना है, एक मिनट, MySQL फैच FET से फैच एसोक नीड 1 आर्ग्यूमेंट। एक मिनट, तो यहाँ मैं कर रहा हूँ MySQL क्यूरी सेलेक्ट फ्रॉम, सॉरी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, ठीक है, ठीक है। तो आ गया इसका पूरा, इसकी इंफॉर्मेशन प्रीफेच आ गई ना। तो ऐसे अगर इसका भी देख लेता हूँ मैं, देखो प्रीफेच है सारा, और इसका मैं यहाँ पे रख देता हूँ सबमिट के बदले वैल्यू अपडेट, ठीक है। तो यहाँ पे पासवर्ड को टेक्स्ट रख देते, अब यहाँ पे बैक जाता हूँ मैं, और यहाँ पे देख लो अपडेट, ठीक है। पूरा प्रीफेच आ रहा है ना सारा इसका। अब जो जो आपको चेंज करना है वो आप कर सकते हो, लाइक आपको पासवर्ड चेंज करना है, आप लिख दो 1 2 3 4, ठीक है। फिर उसके हाँ, जैसे आपको ये चीज़ें किसी की सिलेक्ट करके अपडेट कर देनी है, ठीक है। तो ये आपको प्रीफेच मिल रहा है, प्रीफेच यहाँ पे। लाइक अगर हम लोकल होस्ट की बात करेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं चाहता हूँ एडिट, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो ये मेरा यूज़र है, ये एडिट है, ये प्रीफेच आ रहा है ना, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे कर दिया 4, ठीक है, तो 4 आ गया ना। हाँ, सेम ऐसा ही कोड उठा के यहाँ से कॉपी करके यहाँ अगर हम पेस्ट कर देंगे, कहाँ पे, यहाँ पे मैं क्यूरी को चला देता हूँ, ठीक है। इसको रख देते हैं एक क्यूरी के अंदर $QRY। तो अब अपडेट के अंदर मैं क्या कर देता हूँ, वेयर ID इक्वल्स टू $ID है ना हमारे पास, ID है हमारे पास ऑलरेडी। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको सेट करनी है, तो आप क्या करोगे, देखो यहाँ तो बस मैंने पासवर्ड सेट कर लिया, ठीक है। तो पासवर्ड छोड़ दो आप। तो अगर मैं पासवर्ड के अलावा भी कुछ चेंज करना चाहता हूँ, लाइक पासवर्ड के बाद ईमेल, पहले तो इसका ईमेल है, नेम है, इसके बाद रख दो ईमेल इक्वल्स टू दिस, और इसके बाद कर दो आप PASSWR, ठीक है, इक्वल्स टू दिस। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ये क्यूरी लाई मैंने, लेकिन उससे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इस क्यूरी को चलाने से पहले एक काम मुझे ज़रूरी करना है, इनका जो ये एट्रीब्यूट है ना, नेम ईमेल पासवर्ड, इसको पहले इफ सेट के अंदर रखना पड़ेगा मुझे। इफ सेट पोस्ट मेथड के थ्रू हम जाएंगे ना, $post अगर सबमिट बटन सेट है तो ये वाली क्यूरी को रन करना है, लेकिन उससे पहले मुझे क्या करना है, हर एक के अंदर वैल्यू लेनी है, नेम। अच्छा, ये शायद हमारे पास ऑलरेडी है कहीं पे, तो यहाँ पे हमारा था साइन अप, हाँ ये चीज़ें हमारे पास पहले से ही है, इसको कॉपी करके वापस से पेस्ट कर लेते, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, $नेम, ऐसे यहाँ पे मैं कर दूँगा $ईमेल, और यहाँ पे मैं कर दूँगा $पासवर्ड। ये हो गई अपडेट की क्यूरी, ठीक है। इसके बाद मुझे ये डेटा को चलाना है कैसे, MySQL क्यूरी, तो $con और कॉमा $QRY,
अब अगर ये क्वेरी चल गई, इफ़ अगर ये क्वेरी चल गई तो यहाँ पे आना चाहिए हमारा एको में स्क्रिप्ट है हमारे पास शायद कहीं पे, तो शायद इंडेक्स के अंदर स्क्रिप्ट लिख के था हमारा, हाँ। तो ये स्क्रिप्ट को कॉपी करके यहाँ मैं पेस्ट कर लेता हूँ। तो लिखता हूँ डेटा अपडेटेड, ठीक है। अगर ये नहीं हुआ एल्स में क्या कर देता हूँ, फेल्ड टू अपडेट, ठीक है, फेल्ड टू अपडेट। अब पोस्ट मेथड के थ्रू मैं यहाँ पे सारा ले रहा हूँ, अपडेट की क्वेरी भी आ गई। चलो इसको ट्राई करते हैं एक बार। पहले तो बैक जाते हैं। मान लो ये हमारा यूज़र है, इसका नाम यहाँ पे क्या है, यूज़र है हमारा, तो इसका नाम है जुनैद। इसका कर देता हूँ मैं जुनैद मतलब पूरा, इसका अपडेट कर देते हैं एक बार, डेटा अपडेटेड। तो इसके बाद अगर मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ यूज़र के अंदर, तो आ गया जुनैद मुगलू। अब अगर यहाँ पे भी रिफ़्रेश कर देता हूँ, तो रिफ़्रेश नहीं करना है, एक बार मैं क्या बता देता हूँ आपको क्या करना है। तो यहाँ पे अगर मैं रिफ़्रेश कर देता हूँ, आ गया जुनैद मुगलू, ठीक है। एक तो आना चाहिए ये, और वहाँ पे क्या होना चाहिए, हेडर जो है। अच्छा स्क्रिप्ट चला देते, स्क्रिप्ट के अंदर आपको एक फंक्शन पता है विंडो, ना चलो छोड़ दो इसको, रिफ्रेश नहीं कर देते यहाँ पे, ठीक है, वरना मैं आईडी यहाँ पे रिफ्रेश करके ख़त्म हो जाएगी। इसको रिडायरेक्ट करा देते वापस फ्रंट पेज पे, ठीक है। यहाँ पे आप वो कोड लिख देना जिससे आप वापस फ्रंट पेज पे आ जाते हो, हेडर डॉट लोकेशन। सर की आपको समझ आ गया ये कोड? कौन सा वाला? अच्छा यहाँ से, हाँ, ये मैं बता दूँ। देखो अपडेट करके सारा जो रिकॉर्ड हमारे पास आ रहा है ना, तो इनमें आ रहा है ना, इन वेरिएबल्स के अंदर। उसके बाद मैं क्या करा रहा हूँ, जो जो अपडेट हो जाएगा वो आ जाएगा अपडेट होके ईमेल के अंदर या पासवर्ड के अंदर, और जिनका अपडेट इसको नहीं चाहिए वो एज इट्स आ जाएगी अपनी जगह पे, ठीक है, क्योंकि प्री फैच है ना इन्फॉर्मेशन सारी। उसके बाद जो क्यूरी चल रही है, अपडेट यूज़र सेट नेम इक्वल्स टू डॉलर, ईमेल इक्वल्स दिस एंड पासवर्ड इक्वल्स टू दिस। अगर आपने मान लो नेम को चेंज करा, ईमेल को नहीं करा और पासवर्ड को नहीं करा, तो नेम ईमेल और पासवर्ड एज इट्स आ जाएंगे जो ऑलरेडी प्रीफैच है, और जिस वाले रो पे या कॉलम पे आपने चेंज किया होगा वो हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे तो आईडी आपकी गेट के थ्रू आ रही है, इसलिए वही वाला रिकॉर्ड अपडेट हो जाएगा जहाँ की आईडी आपने रिसीव किया एज गेट मेथड, ठीक है। अगर ये फिर क्वेरी चल गई तो डेटा आएगा अपडेटेड सक्सेसफुली, अगर नहीं हुआ तो फेल टू अपडेट, ठीक है। एक ही डेटा को दो बार नहीं, ये अपडेट का है, अपडेट का, ये इंसर्ट का नहीं है। मान लो आपने अपडेट कर लिया यहाँ पे, फिर एक बार फिर से लिख दिया MUGLO, ठीक है, तो ये आएगा डेटा अपडेटेड, क्योंकि आपने एक बार रिमूव किया ना। हाँ जी, क्या क्या क्या? अच्छा ईमेल को चेंज मतलब सेम, अच्छा ये वाला ईमेल जो यहाँ पे है, तो कर देते एक बार, ये नहीं हो जाएगा। एक मिनट, इसको रखा है हमने यूनिक, हाँ यूनिक रखा है। तो फॉर एग्जांपल ये वाला ईमेल में अपडेट यहाँ पे कर देता हूँ, तो ये दिखा है, वैसे नहीं होगा, फेल टू अपडेट, ठीक है। तो ये वाला ईमेल अपडेट नहीं हो जाएगा, क्लियर है। तो उसको वापस रहने देते 3 पे, ठीक है।
तो इसके बाद मैं आ जाता हूँ वापस। अच्छा, इसका हम ये बैक का जो रिडायरेक्शन है ये भी बंद कर देंगे, ठीक है। देखो यहाँ से अगर आईडी हट जाएगी तो इसमें एरर आ जाएगी। हाँ, गेट मेथड यूज़ किया, इसलिए वहाँ पे हम टोकन एजेक्स से ये चीज़ें सॉल्व हो जाती है, ठीक है। तो यूआरएल में ये चीज़ें नहीं दिखती है। ओके।